Hello students, in this part I am going to discuss more theorem about adjoint of a matrix. प्रीवियस पार्ट में मैंने दो थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया था. अब इस पार्ट में मैं आपको थ्योरम नंबर 3 और 4 के बारे में बताने जा रहा हूँ. थ्योरम थर्ड थ्योरम क्या है एडजॉइंट मैट्रिक्स में? The determinant of product of two matrices is the product of their respective determinants. दो डिटर्मिनेंट जो कि सेम ऑर्डर के हैं, मान लेते हैं दो डिटर्मिनेंट ए और बी हैं, सेम ऑर्डर के हैं, उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होता है. उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होता है. सो सी हियर थ्योरम थर्ड, द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर इज द प्रोडक्ट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स. दैट इज ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने जा रहा हूँ. लेट ए इक्वल कोई भी डिटर्मिनेंट ले लेते, मैट्रिक्स ले लेते हैं. 3 -2 4 1 5 7 0 1 3 एंड बी मैट्रिक्स ले लीजिए, कुछ भी बना लीजिए. -2 7 3 4 8 -1 5 0 2. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू लीजिए. 3 1 0 -2 5 1 4 7 3. आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट कॉलम या थर्ड रो में 0 है. इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा. आइए फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. यहाँ पे प्लस साइन पॉजिटिव है, एलिमेंट 3 है. अब जिस कॉलम में एलिमिनेट कर दीजिए. 5 1 7 3. सेकेंड एलिमेंट का प्लेस साइन निगेटिव, एलिमेंट 1. अब जिस कॉलम में डिलीट कर दीजिए. -2 4 1 3 और 0 के रिस्पेक्ट में 0 वैल्यू हो जाएगी. अब देखिए 5 3 का 15 -7 15 -7 यानी 8 8 3 का 24. और यहाँ देखिए -6 -4, इसका प्रोडक्ट -6, इसका प्रोडक्ट 4, माइनस करेंगे -4, तो -6 -4 -10, -1 से मल्टीप्लाई होकर के +10 34. इसका प्रोडक्ट 34 आ गया. अब आइए डिटर्मिनेंट ऑफ बी ले लेते हैं. -2 7 3 4 8 -1 5 0 2. अब इसमें भी देखिए रो थर्ड या कॉलम सेकंड में 0 है, तो हम चाहे रो थर्ड के रिस्पेक्ट में करें चाहे कॉलम सेकंड, तो हम रो थर्ड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. 5, यहाँ पे प्लस साइन पॉजिटिव, एलिमेंट है 5, ये डिलीट 7 8 3 -1, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू. फिर 0 के रिस्पेक्ट में 0, प्लस साइन निगेटिव, 0 के रिस्पेक्ट में 0, प्लस साइन पॉजिटिव 2 के रिस्पेक्ट में. आइए ये डिलीट -2 7 4 8. अब आइए इसकी वैल्यू देखा जाए. -7 और 8 3 का 24, तो -7 -24 ये हो गया -31 -31 5 जा -155.
अब इधर देखिए -16 और 4 7 जा 28, -16 -28 तो कितना हो गया -44, -44 2 जा -88। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -243, -243। अब आइए ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें। तो ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, पहले ए बी मैट्रिक्स निकालें हम लोग। मैट्रिक्स ए बी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट के रूल के द्वारा। 3 - 2 4 1 5 7 0 1 3। बी मैट्रिक्स -2 7 3 4 8 -1 5 0 2। अब प्रोडक्ट कीजिए। आप जानते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। -6 -8 -14 और +20, -6 -8 -14 +20 यानी 6। ठीक है, इसी तरह से अब आप लोग जो है वो सब कैलकुलेट। तो ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी आ गया। अब इसके हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स, हम इसे एक्सपेंशन कर रहे हैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। 6 × अब देखिए ये प्लस साइन पॉजिटिव, ये डिलीट 47 -8 -12 5। फिर ये प्लस साइन निगेटिव -5 इंटू ये डिलीट -53 19 -12 5। फिर इसका प्लस साइन पॉजिटिव 19, ये डिलीट -53 19 47 -8। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 ये हो गया 235, ये हो गया पॉजिटिव 96, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना है तो -96, ये +5। अब इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, ये 265 माइनस में -265 और इसका प्रोडक्ट होगा 228 और माइनस करना है, माइनस में आएगा 228 माइनस करना है तो +228 +19। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग लेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 424 पॉजिटिव 424 ये इनका प्रोडक्ट हो गया। एंड इसका प्रोडक्ट कितना है, ये 893 होगा और सब्ट्रैक्ट करना है -893। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया 139 × 6 834 139 × 6 834 और ये हो गया आपका 33 माइनस में 33 तो ये कितना हो जाएगा प्रोडक्ट इसका 37 होगा। ये माइनस में 37 5 जा -185, ये -37 5 जा -185 और इसका अगर हम लोग देखें तो ये -469 आएगा, 469 आएगा। क्लियर। और उसको अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करें तो -8911 आना चाहिए, -8911 आना चाहिए। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -8262 आएगा, -8262 आएगा। अब आ जाइए इन दोनों का प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था 34 हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है -243 और इन दोनों का प्रोडक्ट भी -8262 आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज द प्रोडक्ट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। तो ये थ्योरम नंबर 3 है। नाउ थ्योरम 4 पे अब हम लोग बातचीत करें। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज द n-1th power of determinant of A. If A is a non-singular matrix of order n cross n, then determinant of adjoint A equal determinant of A to the power n-1। आइए इसको हम प्रूव करें। आपको अगर ध्यान होगा तो ये चीज मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताई है। A इंटू एडजॉइंट A क्या होता है? A इंटू एडजॉइंट A होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स A है। अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कुछ ऐसी बात आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 डॉट 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 0 nth, ये n ऑर्डर पे जा रहा है, फिर 0 0 0 डॉट 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 0 n ऑर्डर पे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 डॉट डॉट 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 डॉट 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 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 0, ये ऐसे ही चलेगा। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये ऑर्डर n क्रॉस n है। अब अगर हमको इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू लेनी हो, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, इसका मतलब क्या हो गया? हमको इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू लेनी होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 and so on, 0 0 0 0 and so on, डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब आप अच्छे से जानते हैं अगर डिटर्मिनेंट के किसी रो के सभी एलिमेंट किसी रियल नंबर का मल्टीपल हैं तो उस रियल नंबर को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ A का मल्टीपल है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A हम कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड रो में भी वही बात है, थर्ड रो में भी वही बात है, फोर्थ रो में भी वही बात है, और सब से हम कॉमन ले सकते हैं। यानी अगर n रो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n हमारा कॉमन आ गया। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 का डिटर्मिनेंट है वो 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब 1 हो जाएगी तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम फिर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n इंटू 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n। A इंटू एडजॉइंट A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n
where n is the order of square matrix A. क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, अभी अभी जो मैंने थ्योरम नंबर 3 डिस्कस किया है कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होता है, तो इसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लिख सकते हैं, और दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो इसकी एक पावर लेस हो जाएगी, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1 होती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट थीम है, इनको ध्यान रखना चाहिए, और ये बहुत यूजेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इफ A is a square matrix of order n, then determinant of A into adjoint A is determinant of A to the power n, and determinant of adjoint A is determinant of A to the power n minus 1. तो होपफुली आपने ये थर्ड और फोर्थ थ्योरम अच्छे से समझ लिया होगा। आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वेब लिंक पे आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। We will meet with some more concepts. Till then, goodbye. Thank you.